अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम बॉन्ड एंगल पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक से आज का वीडियो भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। पहले हम हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज बेरिलियम डाइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। यहाँ पे हमें बताना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर जो है ज़्यादा है। हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों ऑर्डर्स में यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना है इन मॉलिक्यूल्स को। तो पहले हम बेरिलियम को देखते हैं। तो बेरिलियम एज वी नो, बेरिलियम जो होता है, अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू द वन अपॉन टू valency on beryllium, that is the central atom, that is 2। एंड यहाँ पे क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, तो कितने हैं, 2 है तो 4 आएगा, ठीक। सम इनका 4 आएगा, 4/2। तो यहाँ पे हमारा z का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 2। और हमें पता है कि z का वैल्यू जब 2 होता है तब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो ऐसे ही अब हम देखेंगे बोरॉन का, ठीक। बोरॉन का जब हम हाइब्रिड z का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 1/2। बोरॉन की वैलेंसी जो है दैट इज 3 प्लस, और यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम्स 3 है तो इनको सम करते हैं, ठीक। तो ये आ गया 6/2। एंड यहाँ पे z का वैल्यू जो है 3 के इक्वलेंट आ गया। तो यहाँ पे z का वैल्यू जब 3 के इक्वलेंट आता है तब जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। और यहाँ पे देखिए अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक। तो z का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल टू द 1/2, और कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज द 4। एंड यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम जो है दैट आर द 4, तो वो 4 है तो उनका सम जो है किसके बराबर आएगा, 8/2। अब यहाँ पे z का वैल्यू जो है 4 आ गया। जब z का वैल्यू 4 आता है तब जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एज वी नो कि sp जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तब जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तब जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तब जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री 0.28 मिनट्स। तो अब आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड एंगल जो है वो किस में है, बेरिलियम डाइक्लोराइड, ठीक। उसके बाद किस में है, शाबाश, उसके बाद किस में है, शाबाश, बोरॉन, बोरॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक। अब उसके बाद किस में है, ठीक। तो लास्ट में आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये बनता है किसका ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। बॉन्ड एंगल, सॉरी, बॉन्ड एंगल जो है उसका ऑर्डर बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम ही है, सेम अप्रोच से करनी है हमें, ठीक। यहाँ पे हमें सेंट्रल एटम जो है दैट इज द नाइट्रोजन, ठीक। इसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, z से, ठीक। z इज इक्वल टू 1/2, ठीक। वैलेंसी ऑन सेंट्रल एटम दैट इज द 5, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है दैट इज 5। और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा z का वैल्यू, 4/2। तो z का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। z का वैल्यू जब 2 के बराबर आता है तब जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp, ठीक। ऐसे हम यहाँ पे इस नाइट्रोजन का z का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ वैलेंसी जो नाइट्रोजन की होती है दैट इज द 5। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, सम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6/2, तो 2 से 6 कैंसिल, तो z का वैल्यू जो है 3 के बराबर आया। जब z का वैल्यू 3 होता है तब जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल के बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है 180 डिग्री, ठीक, 180। और sp2 में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है, सॉरी, बॉन्ड एंगल जो होता है इसमें, तो वो होता है 120 डिग्री, ठीक। तो मुझे बताइए किसका बॉन्ड एंगल जो है ज्यादा है। हम बोल सकते हैं NO2 पॉजिटिव का बॉन्ड एंगल जो है दैट इज मोर एज कंपेयर टू NO2 नेगेटिव।
अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आता है लोन पेयर का कंसेप्ट। अब देखिए पहले हम इस कार्बन का Z का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 कार्बन की जो वैलेंसी होती है दैट इज 4। यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम्स भी है, कितने हैं 4 है, ठीक। तो 8/2 तो 4 से कट होगा, तो यहाँ पे Z का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 4 पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमोनिया का जब हम Z का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तब हमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी sp3 आ जाती है, और ऐसे ही वाटर में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों मॉलिक्यूल्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम है। अब सेकंड पॉइंट क्या रहता है कि जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, जब हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है, क्या है, सेम, तब हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक। तब हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने के लिए हमारे पास जो ट्रिक होती है दैट इज नंबर ऑन लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम इज इक्वल टू द Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स वेयर Z इज द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो हमें पता है कि लोन पेयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोन पेयर होता है बराबर किसके, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमें पता है तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो Z का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा, तो वो होगा 4, ठीक। अब हमें माइनस क्या करना है, सराउंडिंग एटम, तो यहाँ पे देखिए कितने सराउंडिंग एटम्स है, 4 माइनस 4, तो लोन पेयर्स किसके बराबर आएंगे, 0 के बराबर। अब हम NH3 में देखते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो लोन पेयर्स किसके बराबर आएंगे, 4 माइनस, अब देखिए सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, शाबाश 3, तो 4 माइनस 3 1, तो हम बोल सकते हैं NH3 में कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स है, 1। अब उसके बाद हम देखेंगे किसमें, वाटर में, ठीक। लोन पेयर्स देखेंगे वाटर में, वो किसके बराबर आएंगे, 4 माइनस, यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 2 है, ठीक, 4 माइनस 2, तो लोन पेयर्स कितने आएंगे, 2। तो अब बताइए लोन पेयर्स किस पे सबसे ज्यादा है, इसमें, तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो कम होगा, क्या होगा, शाबाश, कम होगा। लेकिन वो लोन पेयर जो है किस में नहीं आ रहे हैं, वो CH4 में आ रहे हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, ठीक। तो हम बोल सकते हैं CH4 जो है इसका बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, NH3 से, और NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो किससे ज्यादा है, वाटर से, क्योंकि वाटर में ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया, ठीक। अमोनिया में एक ही लोन पेयर है और CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक। आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक ठीक। तो एक है NO3 NO2 एंड NO2 पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब यहाँ पे एक अच्छा सा कंसेप्ट है, अप्लाई होता है, आप इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम Z का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, Z का वैल्यू इन दिस केस, नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे, तो वो किसके बराबर आएगा, दैट इज 1/2, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है दैट इज 5। यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम नहीं है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को हमें क्या करना होता है, सम, तो 5 + 1 अपॉन 6/2, तो 3 से कैंसिल होगा, तो Z का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। जब Z का वैल्यू 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे NO2 नेगेटिव की बात करते हैं, अब NO2 नेगेटिव, इसमें जो Z का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 1/2, N का जो वैलेंसी होती है, N की जो वैलेंसी होती है दैट इज 5, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, सम करना है, तो 6/2, तो यहाँ पे Z का वैल्यू जो है अगेन वो क्या आ रहा है, शाबाश 3 आ रहा है, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अगेन sp2। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे NO2 पॉजिटिव में Z का वैल्यू, ठीक, Z का वैल्यू इज इक्वल टू, शाबाश 1/, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को हमें क्या करना है, माइनस, तो 4/2, तो Z का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। जब Z का वैल्यू 2 के बराबर आता है, क्या आता है, शाबाश 2 के बराबर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन। और आपको ये भी पता है कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, बॉन्ड एंगल कितना, बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री।
तो इसमें जो है डायरेक्टली आप बोल सकते हो इस कंपाउंड में NO2 में जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड एंगल जो है दैट इज इक्वलेंट टू द 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए NO2 और NO2 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब सेकंड सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, आपको नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करेंगे दैट इज लोन पेयर इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 3 है। ठीक, तो लोन पेयर्स कितने आ रहे हैं, शाबाश 0 आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखिए NO2 नेगेटिव में यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ लोन पेयर्स किसके बराबर आएंगे 3 माइनस, ठीक, क्योंकि 3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, 3 माइनस सराउंडिंग एटम दैट आर द, वो कितने हैं 2 है, तो 3 माइनस 2 तो आएगा 1। तो आपको पता ही है जब लोन पेयर इंक्लूड होगा मॉलिक्यूल में उसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा, शाबाश बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। तो हम बोल सकते हैं पहला पहला जो है, तो हम बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा 180 डिग्री का। ठीक, वो है किसका NO2 पॉजिटिव का। उसके बाद किसका ज्यादा होगा NO3 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 नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पे शाबाश यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। उसके बाद फाइनली किसका होगा NO2 का, NO2 नेगेटिव इसका होगा। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए NH3 की हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp3 और PH3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज अगेन sp3। तो यहाँ पे Z का वैल्यू कितना होगा 4, यहाँ पे भी Z का वैल्यू कितना होगा 4। ठीक, तो पहला ये पॉइंट था। अब जब हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है तो सेकंड पॉइंट क्या था कि वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। हियर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर सेम ऑल्सो सेम। ठीक, तो यहाँ पे NH3 के केस में नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो इक्वलेंट होते हैं किसके 1 के, और यहाँ पे PH3 के केस में भी कितने किसके बराबर होते हैं, शाबाश 1 के। तो ये है हो गए क्या नंबर ऑफ लोन पेयर्स, वो भी अब सेम है। अब डिसाइड किस पे होता है, ठीक, सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम पे आप डिसाइड होगा। ठीक, अब मुझे बताइए इन दोनों के केस में सेंट्रल एटम कौन कौन सा है, एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा कौन सा है फास्फोरस है। ठीक, अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या करते हैं, अगर सेंट्रल एटम यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है वो ज्यादा होता है तब बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होगा। क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो है वो भी क्या होगा, शाबाश वो भी ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है वो ज्यादा है, ठीक, एज कंपेयर टू फास्फोरस, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल भी जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे रीजन जो है वो क्या है, दैट इज द बॉन्ड एक्सपेंशन। बॉन्ड एक्सपेंशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड एक्सपेंशन होता है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी एग्जाम्पल से इस बॉन्ड एक्सपेंशन को समझाऊं, पहले मुझे इसका ड्रा करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो पहले हम स्ट्रक्चर से देखेंगे। ठीक, यहाँ पे NH3 में क्या होते हैं, शाबाश 3 बॉन्ड पेयर्स, एक लोन पेयर। ऐसे ही फास्फोरस में क्या होता है, शाबाश एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। ठीक, अब क्या होता है, अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड पेयर होता है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये पुल किया जाता है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने इसको पुल किया, ऐसे ही नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को भी पुल करेगा यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को भी क्या करेगा, पुल करेगा अपनी ओर। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये पुल अप होता है टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्लोजर आ गए एक दूसरे के, तो इसकी वजह से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगा, स्टार्ट रिपल्शन। तो ये बॉन्ड पेयर जो है ये ऊपर की ओर जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड पेयर जो है ऊपर की ओर जाएगा, और ये भी फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये जो बॉन्ड एंगल है ये हो जाएगा एक्सपेंड। क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड एंगल जो है ये हो जाएगा क्या, बॉन्ड एंगल विल एक्सपेंड।
ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो है वो एक्सपेंड होता है। अब लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में क्या होता है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन जो है पुल किया जाता है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एज वी ऑलरेडी नो कि फास्फोरस इज नॉट दैट मच more electronegative as compared to nitrogen, but to some extent phosphorus can also pull up these electron pairs। ठीक। तो ये जो शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन है इनको भी क्या कर सकता है, फास्फोरस अपनी ओर पुल कर सकता है, लेकिन जो पुलिंग पावर नाइट्रोजन के पास होता है वो फास्फोरस के पास नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है उतना क्लोजर नहीं जा पाएगा किसके, सेंट्रल एटम की ओर, जितना फास्फोरस में जाता है। ठीक, जितना नाइट्रोजन में जाता है, सॉरी। तो फास्फोरस में भी पुलिंग पावर होता है, ठीक, उतना नहीं होता है जितना नाइट्रोजन में होता है। नाइट्रोजन में ज्यादा ही पुल अप होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लेकिन फास्फोरस में कम ही होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड एंगल जो है ये उतना एक्सपेंड नहीं होता है। क्या, बॉन्ड एंगल जो है उतना एक्सपेंड नहीं होता है, क्योंकि रिपल्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कम होता है। रिपल्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मिनिमम। इसी वजह से क्या होता है, शाबाश, इसी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल उतना एक्सपेंड नहीं करता है जितना किसमें, NH3 में। ठीक, तो ये रहा कंसेप्ट। ठीक, अब हम इसके बाद देखते हैं एक और एग्जांपल। ठीक, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल COCl2। तो अब हमें देखना है कि दोनों में से किसकी दोनों में से किसका क्या है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है। ठीक, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो सेम है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। सराउंडिंग एटम्स क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे Cl2 है। तो यहाँ पे क्या वो होता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम है। हाइब्रिडाइजेशन जो है, शाबाश, क्या है, सेम है। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, यहाँ पे S है, वो कितनी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दोनों के केस में कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। लोन पेयर कोई है, नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है अवेलेबल है। अब लोन पेयर भी नहीं है, सेंट्रल एटम सेम है, ठीक है, लेकिन सराउंडिंग एटम्स क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन केस ऑफ सराउंडिंग एटम्स क्या है, कम है, क्या होगा, कम होगा, तब बॉन्ड एंगल जो है शाबाश, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक, बॉन्ड एंगल जो है एक्सपेंड हो जाएगा और बॉन्ड एंगल विल बी मोर। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, तब ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, दैट इज द फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, अपनी ओर पुल, ठीक है, अपनी ओर पुल। लेकिन इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिनिमम रिपल्शन। तो इनकी वजह से क्या होता है, मिनिमम रिपल्शन होता है इस बॉन्ड पेयर के बीच में। लेकिन अगर हम लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये उतना पुल नहीं होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये क्या होता है, ये कार्बन से थोड़ा ही नीचे आता है, इनमें क्लोजर कांटेक्ट आता है, इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या आता है, क्लोजर कांटेक्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब जब मैक्सिमम रिपल्शन होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, बॉन्ड जो है वो ये एक्सपेंशन होता है। ठीक, यहाँ पे बॉन्ड एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज। तो हम बोल सकते हैं COCl2 का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज मोर एज कंपेयर टू COF2। ठीक, तो आई होप गाइज आपको ये जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी। मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।